सियापति रामचंद्र की जय। सभी दर्शनार्थी ध्यान दें, ये गुफाएं जो आप देख रहे हैं ये पौराणिक गुफाएं हैं। इनका एक एक पत्थर किसी भी प्रकार की इनमें छेड़छाड़ नहीं है, पूरा नेचुरल गुफाएं हैं ये। आइए थोड़ा यहाँ से देखिए, ये राम जी के बैठने के स्थान है। यहाँ पर गुप्त गोदावरी एक ऐसा स्थान है जहां भगवान श्री राम ने वनवास काल में यहाँ दरबार लगाया था। यहाँ पर दो गुफाएं हैं, एक को सूखी गुफा बोलते हैं और एक को पानी वाली गुफा बोलते हैं। दोनों हम अंदर चलकर देखेंगे, लेकिन यहाँ अंदर प्रवेश करने से पहले हमें टिकट परचेज करना होता है, जो कि है 25 रुपीज़ पर पर्सन का, जिसको परचेज करने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे गुफा नंबर 1 के लिए, फिर जाएंगे गुफा नंबर 2 के लिए। तब गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। जो गुफा का प्रवेश द्वार था वो काफ़ी सकड़ा था, काफ़ी पतला था, लेकिन जैसे ही हम गुफा के अंदर आए हैं, गुफा काफ़ी चौड़ी नज़र आती है। अंदर की साइड आप देखेंगे तो बहुत स्पेस है यहाँ पर, और जस्ट सामने आप देखेंगे तो भगवान का राम दरबार नज़र आता है, जहाँ पर भगवान दरबार लगाया करते थे, जिसमें ऋषि मुनि, साधु संत और देवता शामिल हुआ करते थे। बताते हैं कि बहुत पुरानी गुफाएं, लगभग 9.5 लाख वर्ष पुरानी गुफाएं हैं ये। अत्रि मुनि जी के ज़माने की, माता सती अनुसुईया अत्रि मुनि, यानी कि रामचंद्र जी के भी कई हजार सालों पहले की गुफाएं हैं ये। गुफा के अंदर अब हम पहुंच चुके हैं सीता कुंड के पास में। ये वो स्थान है जहां माता सीता स्नान किया करती थी। ये जो कुंड आप देख रहे हैं, इसमें पानी है गोदावरी का, लेकिन यहाँ पर स्नान किया करती थी माता सीता। अभी जो गोदावरी का उद्गम स्थल है, जहाँ से माँ गोदावरी आ रही हैं, वो स्थल आगे की ओर है। मैं आपको थोड़ा आगे दिखाना चाहूँगा, लेकिन ये है सीता कुंड। और ये जो गुफा है, वाकई में जब आप अंदर आएंगे तो बहुत अच्छा अनुभव आपको होगा। ये गोदावरी का उद्गम है। ये गोदावरी नासिक पंचवटी से भगवान राम के दर्शन के लिए गुप्त रूप से आई। चित्रकूट रघुनंदन छाए, समाचार सुनि सुनि मुनि आए। बताते हैं कि जब भगवान राम यहाँ चित्रकूट आए तो दुनिया के सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, साधु संत भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट आए। तो गोदावरी भी अपने पिता से आज्ञा मांगी कि पिताजी, मुझे भी भगवान राम के दर्शन के लिए चित्रकूट जाना है। गोदावरी के पिता गौतम ऋषि की पुत्री थी गोदावरी। उन्होंने जब अपने पिता से आग्रह किया तो उनके पिताजी ने बोला कि बेटी, मैं भगवान राम को यहीं नासिक बुलाऊंगा और आप यहीं नासिक में दर्शन करना। गोदावरी अपने पिता की बात ना मानी और अपने पिता से चोरी चोरी यहाँ आई और भगवान राम के चरण छुली। जब भगवान के चरण छुली तो भगवान प्रसन्न हुए, बोले मांग लो बेटी, क्या मांगना है। तो गोदावरी बोली, प्रभु आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आई हूँ। जैसे ही मैं गुप्त रूप से अपने पिताजी से चोरी चोरी आई हूँ, वैसे ही मैं जाना चाहती हूँ, ताकि मेरा भेद ना खुले और मुझे आपके दर्शन भी प्राप्त हो जाएं। तो ये उगम स्थान है। यहाँ से आपने बगल में देखा होगा सीता कुंड, वहाँ आपको धारा दिखाई देगी। ना तो आपको यहाँ जल निकलता हुआ दिखेगा, ना तो बहता हुआ दिखेगा, और बगल में आपको धारा दिखेगी। वो जो सीता कुंड में जाता है जल, वहाँ से सेकंड नंबर गुफा में जाता है, जहाँ राम कुंड और लक्ष्मण कुंड है। यही जल बाहर निकलने के बाद 7 कुंडों के बाद पुनः धरती में समा जाता है। इसलिए इस आश्रम का नाम गुप्त गोदावरी है। यही उगम और यही गुप्त। और ये जो गुफाएं हैं, ये सब नेचुरल हैं। प्रतिमा ही देव ही गिर गुहा राख्यो रुचि बनाए,
और राम कृपा निधि कछु दिन वास करेंगे आए। भगवान राम के आने के पहले विश्वकर्मा भगवान ने इन गुफाओं को रुच रुच के बनाया कि भगवान यहाँ आएंगे और निवास करेंगे। भगवान यहाँ आए और 11.5 वर्ष इस चित्रकूट में व्यतीत किए। अब गुफा के एक ऐसे भाग में मैं आ चुका हूँ जहाँ पर एक राक्षस का स्टैचू बना हुआ है जिसका नाम है मयंक, और इसे खटखटा चोर के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ आप ऊपर देखेंगे तो एक बड़ा सा पत्थर नुमा आकृति आपको नजर आएगी। इसे ही कहा जाता है मयंक राक्षस, खटखटा चोर। खटखटा चोर की जो कथा है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब माता सीता यहाँ सीता कुंड में स्नान कर रही थी तो ये मयंक नाम का राक्षस गया और सीता माँ के आभूषणों की चोरी कर लिया। जब चोरी कर लिया तो भगवान राम लक्ष्मण जी पहरे में थे। उन्होंने जब देखा कि ये तो मेरे माँ के आभूषण हैं तो उन्होंने शब्द वेदी बाण मारा कि हे राक्षस जा तू पाषाण का हो जा। जब वो राक्षस पाषाण का होने लगा तो भगवान श्री राम के पास गया और भगवान श्री राम से उसने विनय किया कि प्रभु आप मेरे को पत्थर का तो बना दोगे पर मेरा भोजन क्या होगा। तब भगवान श्री राम बोले कि कलयुग में जो दर्शनार्थी मेरे दर्शन के लिए आएंगे, मेरे दर्शन के साथ साथ तुम्हारा भी दर्शन करेंगे और उनका मानसिक पाप जो होगा वही आपका भोजन होगा। वो एक बाल तोड़ के ऊपर उल्टा लटका दिए। यही वो राक्षस है, लंबी दाढ़ी फटामो। ये पत्थर कहीं ज्वाइंट नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है और ये हिलता है पर गिरता नहीं, इसलिए ये राक्षस खटखटा चोर के नाम से जाना जाता है। क्षेत्रीय भाषा में इसे पहले बांस से, आज से 40 साल पहले इसको बांस से हिलाते थे तो खटखट की आवाज आती थी। ये हिलता था तो जब हिलता था तो खटखट की आवाज आती थी, तो इसलिए इसको खटखटा चोर के नाम से क्षेत्रीय भाषा में लोग बोलने लगे। हाय ये मयंक नाम का राक्षस, ऐसा यहाँ का महत्व है। और ये नीचे सीता जी के चरण हैं, ये सीता चरण है। हनुमान जी पहरे में हैं ताकि ये राक्षस भगे ना, ऐसा यहाँ का महत्व है। अब प्रथम गुफा से हम बाहर आ चुके हैं। गुफा के अंदर जाने का और वापस बाहर आने का एक ही मार्ग है, और अब दूसरी गुफा की ओर जा रहे हैं जो कि है पानी वाली गुफा, जो कि इस गुफा के जस्ट नीचे बनी हुई है। ये है गुफा तक जाने वाला मार्ग। इस रास्ते से होकर हम जाएंगे दूसरी गुफा के लिए। अब गुप्त गोदावरी की दूसरी गुफा के अंदर हमने प्रवेश कर लिया है। ये पानी वाली गुफा के नाम से जानी जाती है क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश के साथ ही पानी का लेवल धीरे धीरे करके बढ़ने लगता है और अंदर जाकर ये गुफा काफ़ी पतली और सकड़ी होने लगती है। तो यहाँ पर आने से पहले हमें जो भी अगर हम कपड़े पहन के आए हैं तो थोड़ा सा ऊपर उनको करना है, क्योंकि अंदर जाते जाएंगे पानी का लेवल बढ़ता जाएगा। और अंदर चलकर मैं आपको इस गुफा की जो कथा है वो भी सुनाना चाहूँगा। हमारे साथ महाराज जी हैं जो कि हमें इस गुफा की कथा के बारे में बताएंगे। जी जी, आइए आप राम कुंड लक्ष्मण कुंड दोनों को जी जी देखेंगे, वहीं पर देखेंगे, विचार करेंगे, वहाँ का आनंद देखेंगे, वहाँ का जल ग्रहण करेंगे। जी जी जी। गुफा के थोड़ा और अंदर हम आ चुके हैं और यहाँ से आप देख पाएंगे ये गुफा अंदर आकर थोड़ी सकड़ी होने लगी है, और जैसे जैसे हम और अंदर जाएंगे ये और सकड़ी हो जाएगी। वहाँ पर सिर्फ एक आदमी जा सकता है और एक आदमी आ सकता है, इतना ही स्पेस रहता है। देखिए बाली गुफा है जहाँ ये पंपापुर से इनका संबंध है, बाली और सुग्रीव। ये गुफा गुप्त गोदावरी के द्वितीय गुफा में जहाँ पानी का निकास है वहीं से इसका प्रवेश द्वार है। ये पत्थर लगे हुए हैं यहाँ पर। उस समय जो था बाली सुग्रीव गए थे, फिर वापस यहाँ से नहीं लौटे थे उसी अंदर। हाँ जी, ये पंपापुर से आई हुई है, यहाँ पर है ये बाली गुफा, ये गुफा से। आइए आइए थोड़ा यहाँ से देखिए, ये राम जी के बैठने के स्थान है यहाँ पर। ये राम जी के यहाँ बैठने के स्थान है यहाँ पर। ये द्वितीय गुफा है पानी के ऊपर, ये राम जी के बैठने का स्थान है। ये दूध की धारा है यहाँ पर, जो उस समय उनको पान करते थे यहाँ पर। ये दृश्य इनका देखिए आप लोग, दूध की धारा है यहाँ पर, निवास पर बैठने का स्थान है। ये दूध की धाराएं हैं, इनका उस समय पान करते थे। जी 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 जी, ये बैठने का स्थान। हाँ जी जी।
हाँ अच्छा आप चलते हैं रामकुंड लक्ष्मण कुंड। लक्ष्मण कुंड। जय राम जय रामकुंड लक्ष्मण कुंड। खड़े हो ऊपर दबाओ। जी जी। अब यहाँ से आप ये रामकुंड लक्ष्मण कुंड है, यहाँ से करिए। देखिए हमारे ये रामकुंड लक्ष्मण कुंड दोनों यहाँ पर ये जलपान किया करते थे और करने के बाद यहाँ बैठने के स्थान है। ये देख लीजिए ये द्वितीय गुफा का अंतिम कुंड है। ये रामकुंड लक्ष्मण कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर लोग जल आचमन करते हैं, पीते हैं और अपनी मानसिकता को पूरी करते हैं, अपनी याददाश्त पूरी करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो। ये सब करने की बोलिए राम दरबार की जय जय। यहाँ पे बैठते थे? हाँ जी, ये यहाँ पे ये रहने स्नान करने के बाद वहाँ पर आपने ये कुंड देख लीजिए। ये श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी दोनों भाइयों की स्नान करने की जगह है। पहले मर्यादा बहुत हुआ करते थे, जिस स्थान में अगर स्त्री स्नान कर ले वहाँ पुरुष नहीं जाया करते थे। प्रथम गुफा में सीता माता स्नान किया, यहाँ पे भगवान श्री राम जी लक्ष्मण जी ने स्नान किया। आइए, हाँ जी, ये प्रथम से जहाँ हम लोग गए थे भी। आइए। जय राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय